नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकियों ने जो जख्म दिया, हमारे 26 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसके बाद भारत सरकार बेहद गुस्से में है, भारतीय सेना बेहद गुस्से में है और इस गुस्से से खौफ में है पाकिस्तान की सेना और पूरा पाकिस्तान थर्राया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5 बड़े फैसले बैठक के दौरान लिए, वो पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रहे हैं, जिसका असर यह है कि पाकिस्तानी अब इतने बौखला गए हैं कि वहां से परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। भारत की तरफ से जो फैसला लिया गया उसमें से एक फैसला यह भी था कि 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो तुरंत देश छोड़कर चले जाएं। वीजा भी रद्द कर दिए गए। यह दिखने भी लगा है क्योंकि अलग अलग राज्यों को, अलग अलग मुख्यमंत्रियों को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अपने राज्यों से तुरंत जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको वापस भेजने का काम करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीमा हैदर भी जाएंगी? यह उस दिन से ही बना हुआ है जिस दिन से भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा था। क्या सीमा हैदर वापस चली जाएंगी? यह सवाल। लेकिन क्योंकि सीमा हैदर का जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है और उनके जो वकील हैं एपी सिंह, वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि वो सभी कानून में विश्वास रखती हैं, उनका यहां पर अब बच्चा भी है, सचिन से वो शादी कर चुकी हैं और ये सब बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सीमा हैदर का क्या होता है। लेकिन इस वक्त सीमा हैदर के जो पूर्व पति हैं, जो पहले पति हैं, उनका बयान सामने आ गया। हालांकि वो समय समय पर बयान देते रहते हैं, उनका बयान पाकिस्तान से अब सामने आया है। उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा कि सीमा हैदर और उसके जो नए पति हैं सचिन और इसी के साथ जो वकील हैं एपी सिंह को जमकर फटकार लगाई है। उसने कहा कि सीमा की टांगें जो है वो कांप रही हैं, अब फैसले का समय आ गया है, सचिन और सीमा को अपने कर्मों का फल मिलेगा। साथ ही अपने वीडियो में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद गुलाम को उम्मीद है कि जो जैसे बाकी पाकिस्तानियों को भारत छोड़कर जाना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ा है, वैसे ही सीमा को भी अब पाकिस्तान जाना ही होगा। ये कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं गुलाम हैदर की तरफ से। गुलाम हैदर जो कि सीमा हैदर का पति पहला, ठीक है। अब आपको बता दें कि सीमा हैदर जो है वो 2023 में पाकिस्तान से अवैध तरीके से भागकर भारत में घुस आई थी। उन्होंने सचिन से यहां शादी की। हालांकि वो अपने बच्चे जो है वहां साथ लेकर आई थी और यहां पर उनका अब एक बच्चा भी है। अब 2 धड़ों में ये बहस जो है वो हो रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि सीमा शायद हो सकता है कि वो ना जाएं क्योंकि उनका बच्चा यहां पर हो गया है। कई ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान जाना चाहिए, उनको जाना होगा, ये अब बहुत हो चुका है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तरह तरह की ऐसी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। हालांकि उनके पक्ष में बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह, जो उनका जो मामला है वो देख रहे हैं। अब पाकिस्तान से गुलाम का जो ये ऐलान किया गया है और कहा गया है कि सीमा हैदर अब डरी हुई हैं, उनके जो हाथ पैर है वो कांप रहे हैं और सचिन को भी उन्होंने बुरा भला कहा और कहा कि अब उसके कर्मों का भी जो फल है वो मिलेगा। इस पर भी एक बहुत बहस जो है वो छिड़ी हुई है। पहलगाम हमले के बाद उसने फिर से जो वीडियो पोस्ट किया गुलाम हैदर ने, उसमें वो कहता नजर आ रहा है कि यही चीजें कि सीमा जो है वो डरी हुई हैं और सचिन को उल्टा सीधा अब कहा कि फैसले की जो घड़ी है वो आ गई है, इनके कर्मों का फल मिलेगा, एपी सिंह भी इन्हें नहीं बचा पाएगा और उसको लगता है कि क्या गुलाम थक गया है, तो उसका ये सोचना बिल्कुल गलत है। मैं चारों बच्चों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, क्योंकि 4 बच्चे जो है वो सीमा हैदर अपने साथ लेकर भारत अवैध तरीके से आ गई थी। अब क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया है भारत ने, इसी के साथ पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ की संख्या को कम कर दिया है 55 से 30। पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाले सभी 17 तरह के वीजा रद्द करना, यहां रह रहे पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का निर्देश भी भारत सरकार ने दिया है। अटारी बॉर्डर को बंद करने को कहा है और इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन से सलाहकारों को वापस बुलाने का फैसला भी किया गया है। और पाकिस्तान गए भारतीयों को मई तक वापस आने का निर्देश भी दे दिया गया है सरकार की तरफ से। हालांकि हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए लॉन्ग टर्म वीजा पर यह लागू नहीं होगा, यह भी कहा गया है। अब एक बार यह भी जान लीजिए कि जो सीमा के वकील हैं एपी सिंह, जाने माने वकील हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था जब उनसे भी यह सवाल किया गया क्या अब सीमा हैदर को भी वापस जाना होगा।
उन्होंने कहा कि सीमा के सारे दस्तावेज एटीएस, गृह मंत्रालय और भारत के पास हैं, राष्ट्रपति की हैं, याचिका लंबित है। सीमा की जमानत के दौरान कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनका वो पूरी तरीके से पालन कर रही हैं। साथ ही कहा कि हमले की जानकारी होने पर सीमा बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हैं, जबकि वो खुद अस्पताल में है। हम सभी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही कहा कि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची, नेपाल में सचिन मीना के साथ शादी की और भारत नहीं आकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी जो है वो रचाई है। अब जिस तरीके से एपी सिंह इस बात को कह रहे हैं कि सीमा जो है वो पूरे तरीके से भारतीय कानून में विश्वास रखती हैं, मान रही हैं सब कुछ, और उनको क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भारत में ही रहे, सीमा भी चाहते हैं कि भारत में रहे। वो ये कहते हैं कि मेरी अर्थी भी जो है वो अब यहीं से उठेगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। उन्होंने बहुत से गंभीर आरोप वहां पर अपने पुराने पति पर जो है वो लगाए। वहां पर जो कुछ होता है महिलाओं के साथ वो भी सारी बातें खुलकर कैमरे के सामने वो कई बार रख चुकी हैं। देखना होगा कि अब गुलाम हैदर की इस ऐलान के बाद, गुलाम हैदर की इस जो कयास लगाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि अब तो सीमा को वापस आना पड़ेगा, अब कोई नहीं रोक सकता है सीमा को वापस आने से। क्या यह सच हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? आप इस पर क्या कुछ कहते हैं? क्या सीमा को सच में पाकिस्तान वापस जाना ही होगा? इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखें और जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।